तो यार निक्की भाटी केस में एक अपडेट आया है। चार्जशीट फाइल कर दी है पुलिस ने और इसमें जो मैं सोच रही थी वैसा ही हुआ है, क्योंकि कई सारे ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि लड़की के परिवार द्वारा विपिन भाटी और उसके परिवार को फंसाया जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको इस केस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि एक केस आया था कि ग्रेटर नोएडा में एक महिला किचन के अंदर जल जाती है, जिसके बाद उसे फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। जब मीडिया इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें 26 वर्षीय निक्की भाटी के 6 साल के बेटे ने ये कहा था कि उसके पिता विपिन भाटी ने ही उसकी मां को मारा था और उसको जला दिया था, जिसके बेसिस पे विपिन भाटी को अरेस्ट भी किया था। बट बाद में ऐसी खबर आने लग गई कि विपिन ने तो कुछ किया ही नहीं है, विपिन तो अपनी पत्नी को उठाकर हॉस्पिटल लेके आया था। सीसीटीवी फुटेज में वही चीज कह रही थी और ये भी बताया जा रहा था कि पहले तो वो अपने घर में था ही नहीं। बट अब चार्जशीट में ये कहा गया कि विपिन भाटी और उसके परिवार ने एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश करी है और इसी के साथ डिजिटल एलिबाई भी बना है, यानी कि सीसीटीवी फुटेज में इस तरह से आ रहे हैं ताकि उनके खिलाफ में कोई भी सबूत पैदा ना हो सके। सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बना दिए गए जिससे पुलिस को उन पर कभी शक ही ना हो और वो पूरा परिवार इनोसेंट लगे। बट अब मल्टीपल धाराएं लग चुकी हैं, जिसमें मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और साथ ही में एविडेंस टेम्परिंग का भी चार्जेस लगाए गए हैं। और मजे की बात ये भी है कि कई सारे मेन राइट एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस विपिन भाटी के सपोर्ट में आए थे कि उसे जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय जो भी एविडेंस सामने आ रहे थे वो सारे विपिन भाटी के फेवर में थे। बट मेरा नजरिया इस केस को लेकर बिल्कुल सही था।